22 जनवरी को भगवान श्री राम की अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस समय पूरे देश के अंदर एक जोश है, पूरे देश में एक उत्साह भी है और पूरे देश के अंदर एक उमंग भी है कि अब जो है भगवान श्री राम, जिसे राम लला भी कहते हैं, 500 साल का वनवास काटने के बाद में एक झोपड़ी के अंदर से निकलकर अब जो है उनका मंदिर जो है बनने लगा है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी अब होने जा रही है। उसी के लेकर पूरे देश के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहे हैं। जगह जगह कई प्रकार के कार्यक्रमों के साथ साथ आपको बता दें कि कई प्रकार की चीजें जो आज मीडिया की सुर्खियों में भी बनी हुई है, उसी को लेकर आज आवाज न्यूज की टीम पहुंची है भगवान श्री राम के मंदिर में, जहां आपको बता दें कि आवाज न्यूज की टीम के द्वारा हमारी टीम के एंकर्स, हमारे टीम के एडिटर्स और हमारी टीम की एंकर एडिटर के अलावा टीम के डिपार्टमेंटल के कई प्रकार के साथी लगातार हमारे साथ में जुटे हुए हैं। तो देखते हुए हम आपको बता दें कि आवाज न्यूज की टीम जो है वो भगवान राम के मंदिर में पहुंची है। एंकर्स की टीम हमारे साथ में मौजूद है, एडिटर की टीम हमारे साथ में मौजूद है। लगातार सफाई अभियान को लेकर हम लोग भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि स्वच्छता होना जरूरी भी है और यदि प्रांगण अगर स्वच्छ होता है तो मन भी स्वच्छ होता है। उसी को लेकर हमारी टीम इस स्वच्छता अभियान के अंदर भागीदार बन रही है और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आने वाले 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी को लेकर लगातार अपने घर मंदिरों को स्वच्छ रखें, दीपक जलाएं और एक बार फिर हम लोग दिवाली बनाएं। मेरी आप कुछ तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं जहाँ पे लगातार हमारी टीम यहाँ स्वच्छता अभियान को आगाज करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ तस्वीरें हम दिखाएंगे जो लगातार सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग संदेश देना चाहते हैं। आवाज न्यूज हमेशा बेबाक पत्रकारिता के साथ में, बेबाक लक्ष्य के साथ में और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ में हमेशा एक बात हमेशा बताता है कि कुछ ना कुछ नया जीवन में होना चाहिए और इसी परिवर्तन को लेकर आज इस मंदिर की ओर हम लोग मौजूद हैं, जहां हम लगातार आपको उन तस्वीरों से हम लोग आपको रूबरू करवाएंगे, उन तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे, उन वीडियो को हम आपको दिखाएंगे जो स्वच्छता को लेकर आगाज कर रही है। और हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर इसी स्वच्छता अभियान को हम इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। हम यहाँ राजनीति के मुद्दों की बात नहीं करते, हम यहाँ बीजेपी की बात नहीं करते, हम यहाँ कांग्रेस की बात नहीं करते, हम यहाँ केवल बात करते हैं तो केवल सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सार्वजनिकता की बात करते हैं, सर्व धर्म के साथ में हम उन मुद्दों की बात करते हैं जिन मुद्दों के ऊपर आज जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार आपसी विरोध है, आपसी विवाद ज्यादा बढ़ने लगा है, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि कम से कम धर्म के लिए, सनातन समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए हमें जीना होगा। इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें जीना होगा। इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसे पर्यंत करने के लिए हमें अपना जितना योगदान होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, इस योगदान को बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इन तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं इस समय कि भगवान श्री राम जी जो मंदिर है, इस मंदिर में लगातार सफाई अभियान जारी है। आगे कुछ इस सफाई अभियान के अंदर हमारे सारथी भी बने हैं और हमारे सारथी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये वह सारथी है, जैसे ही आवाज न्यूज की टीम जब एंटर करती है मंदिर के अंदर, तो मंदिर में एंटर करने के बाद में जैसे हम झाड़ू को उठाते हैं, सफाई करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, तो ये महोदय हमारे बीच में आते हैं और ये हमसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या प्रोसेस हम लोग इस पर लागू करना जा रहे हैं। उसके बाद में जब हमने बताया कि इस प्रकार से मंदिर के अंदर स्वच्छता अभियान का हम लोगों ने एक शुरुआत की है, एक सार्थक पहल की है, तो इन्होंने भी हमें इस चीज़ के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया और इन्होंने बताया कि ये एक सार्थक पहल है जो हर मंदिर के अंदर होना जरूरी भी है। अब इनके ही उद्गार, इनके ही उद्बोधन जो है हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने जो है अपना अथक प्रयास जो दिया, जो परिश्रम इन्होंने 5 मिनट का जो मंदिर के अंदर सफाई को लेकर दिया, तो इनका क्या मानना और इनका दिल जो है किस प्रकार से कहना चाह रहा है, भगवान राम के प्रति इनकी क्या आस्था रही है, सफाई के प्रति इनकी क्या आस्था रही है, इनके बारे में इनके विचार है। सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम कैलाश शर्मा। मैं 2 चीज़ मानता हूँ। मैं तो क्या, सबको मानना चाहिए, एक सफाई और दूसरी अच्छाई। भाई राम जी थोड़ी आ रहे हैं, अल्लाह भी आ रहा है। भाई राम कह दो, अल्लाह कह दो, कुछ भी कह दो, ऊपर वाला वो एक शक्ति है। तो भाई मैं तो कहता हूँ सभी धर्मों के मनाओ खुशी। अरे राम यहाँ होता तो अत्याचार थोड़ी होता, तो यही समझोगे राम जी अब आ रहे, अत्याचार खत्म होने वाले। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तुम अल्लाह कहो, उसको राम कहो, कुछ भी कहो, मस्जिद में कहो, मंदिर में कहो, क्या फर्क पड़ता है। आपके अभी जो आप यहाँ मौजूद है, तो किस प्रकार का माहौल आप जो है चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा है, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? लगातार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोबारा इस देश के अंदर जो एक दिवाली मनाई जा रही है
और दूसरी चीज़ ये है कि 500 साल का इतिहास जो अब समाप्त हो चुका है और राम राज्य की स्थापना होने वाली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो भाई, मैं किसी को गलत तो बोलूँगा नहीं, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि धर्म मुस्लिम होना चाहिए या सनातन होना चाहिए। भाईचारा ख़त्म नहीं होना चाहिए भाई साहब, क्या कोई भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति। तो आपने बताया कि प्रहलाद जी शर्मा हमारे बीच में थे, जिन्होंने बताया कि भाईचारे को लेकर भी बड़ी बात की। भाई प्रेम खत्म नहीं हुआ आदमी मंदिर के अंदर बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ में, बुजुर्ग माताएं भी हमारे साथ में। इन माताओं से भी हम लोग जानेंगे कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है? क्योंकि आप लोगों ने वो जीवन भी देखा था जिस जीवन के अंदर जो है अयोध्या में जो है बाबर के द्वारा उस मंदिर को तोड़ा गया था, और उस मंदिर में आज वापस भगवान राम विराजमान हो। तो आपको किस नजरिए से देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको? काफी दिनों से आप लोग पूजा पाठ करते हैं, तो अभी एक दोबारा दिवालिया बना रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो दिवाली बनाएंगे, अच्छा हो गया। मतलब राम जी के आने से खुशी है आपको? हमारी खुशी, बहुत खुशी है। भाई सुनो, मैं तो सबको पढ़े यार, हिंदू ये मुसलमान ये मंदिर ये मस्जिद, अरे वो मंदिर बन गया समझो, तुम्हारी मस्जिद बन गई यार। बात तो वही है, क्या फर्क पड़ रहा है? सोच रखो सही सीधी, सोच से ही होता है आदमी, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, सोच सही रखो। तो आपने देखा कि इस कवरेज के अंदर जो प्रहलाद जी के द्वारा एक बड़ी बात यहाँ कही गई है। हम आपको बताओ, इन्होंने कहा कि ईश्वर भी एक है, राम भी एक है, तो रहीम भी एक है, और उन्हीं को लेकर उन्होंने बताया कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इस लड़ाई झगड़े को, परिवारवाद को जो है यहाँ समाप्त करके धर्म को मानने के अंदर हमें केवल भाईचारे की भावना जो है जगानी चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ में पवन कुमार, आवाज न्यूज़ 24 जयपुर।